हेलो प्यारे बच्चों, टारगेट ऑर्बिट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज नया वर्ष का शुभ आरंभ हुआ है। इस नव वर्ष की आप सभी छात्र एवं छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, खूब मेहनत करें, खुश रहें, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर टारगेट ऑर्बिट ऑनलाइन क्लासेस का यह पहला क्लास यूट्यूब पर शुरू हो रही है। आप सभी को बता दें कि टारगेट ऑर्बिट ऑनलाइन क्लासेस पर कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए सभी छात्र एवं छात्राओं के क्लास कराए जाएंगे। अभी जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वे अपने दोस्तों एवं प्यारे भाई बहन को भी जरूर बताएं, जिससे वह अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके। आज का ये क्लास वैसे छात्र एवं छात्राओं के लिए है जो इस बार होने वाली क्लास 10th यानी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए आज फिजिक्स का पहला अध्याय प्रकाश का प्रवर्तन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई जाएगी, जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हर विषय का इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराई जाएगी, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली होगी। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास भौतिकी यानी कि फिजिक्स का पहला अध्याय है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है परिवर्तन के नियमों की संख्या कितनी है। सभी लोग बताएंगे परिवर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है। सभी लोग बताएंगे परिवर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है। तो सभी को पता होगा परिवर्तन के नियमों की संख्या 2 होती है, यानी परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 2 लगाएंगे सब लोग। आपतन कोण और परिवर्तन कोण किसके सापेक्ष मापे जाते हैं। सभी को बताना है आपतन कोण और परिवर्तन कोण किसके सापेक्ष मापे जाते हैं। सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है दर्पण के सतह, दूसरा नंबर है अभिलंब किरण फोकस। सभी लोग बताएंगे, सबको पता होगा आपतन कोण और प्रवर्तन कोण अभिलंब के सापेक्ष मापा जाता है। किसके सापेक्ष? अभिलंब के सापेक्ष। तीसरा प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। सभी लोग बताएंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। सभी लोग को पता होगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी यानी कि काल्पनिक और सीधा भी होगा। इसका प्रकृति पूछेगा तो आभासी और सीधा, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा होता है। चौथा प्रश्न है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। सभी लोग बताएंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। कैसा होता है? तो वस्तु के बराबर। सभी लोग याद रखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। 5वां नंबर है अवतल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग बताएंगे अवतल दर्पण का एक और नाम क्या होता है। अवतल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग को याद होगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बताना है उत्तल दर्पण किस प्रकार के दर्पण है। उत्तल दर्पण किस प्रकार के दर्पण है। ऑप्शन है अभिसारी, अपसारी, समतल, वास्तविक। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं।
बताना है। 7वां नंबर प्रश्न, अवतल दर्पण का फोकस होता है। सभी लोग बतावेंगे अवतल दर्पण का फोकस होता है, कहाँ पर होता है जी? सभी लोग बतावेंगे। अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने होता है। कहाँ होता है? अवतल दर्पण के सामने, यानी कि परावर्तक सतह के सामने बनेगा इसका फोकस। उत्तल दर्पण का फोकस होता है। सभी लोग बतावेंगे। 8वां नंबर प्रश्न, उत्तल दर्पण का फोकस होता है। सभी लोग बतावेंगे उत्तल दर्पण का फोकस होता है, कैसा होता है? वास्तविक, आभासी, दोनों, कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में फोकस जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए इसको बोलेंगे आभासी, यानी कि काल्पनिक फोकस होता है। क्या फोकस काल्पनिक होता है, यानी कि आभासी होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है। सभी लोग बतावेंगे। 9वां प्रश्न, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? बताना सभी लोग को। फोकस दूरी यानी कि f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? तो सभी लोग सिद्ध किए होंगे f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। सभी लोग याद रखेंगे। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। 11 नंबर प्रश्न है, दर्पण सूत्र है। सभी लोग बताएंगे, सभी को याद होगा। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सभी को पता है, या हम बोल सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आवर्धन का सूत्र है। सभी लोग बताएंगे आवर्धन का क्या सूत्र होता है? आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर -v/u। सभी लोग को याद होगा। m बराबर -v/u। 13 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? सभी लोग बतावेंगे। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? सभी लोग बतावेंगे। पहला नंबर अगर फोकस के भीतर रहेगा तब, फोकस के बाहर होगा तब, ध्रुव पर कभी नहीं। सभी लोग को याद होगा, वास्तविक प्रतिबिंब फोकस के बाहर होता है। 14 नंबर प्रश्न है, वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? वाहन के साइड मिरर यानी कि बगल वाला दर्पण जो होता है कैसा होता है? बताना सभी लोग को। तो उसमें से पता होगा सभी लोग को, साइड मिरर बगल के वाहनों को देखने के लिए प्रयोग में किया जाता है। गाड़ी में साइड मिरर का प्रयोग बड़े वाहनों को छोटा प्रतिबिंब कर करके देखा जाता है। इसलिए छोटा प्रतिबिंब किससे बनता है? तो उत्तल दर्पण, यानी कि वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। सभी लोग बताएंगे उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। बताना सभी लोग। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो सभी लोग लगाएंगे आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, समतल दर्पण में पार्श्व उल्टा का अर्थ क्या होता है? समतल दर्पण में पार्श्व उल्टा का अर्थ होता है दायां बायां उलट जाना, यानी कि दायां से बायां हो जाना। समतल दर्पण में पार्श्व का अर्थ होता है दायां से बायां हो जाना, या हम बोल सकते हैं बायां से दायां भी हो जाना। 18 प्रश्न है, सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है?
क्योंकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण का खासियत क्या होता है कि वो सभी प्रकाश को एकत्र कर कर केंद्रित करता है। यानी कि सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश को एकत्र करने के लिए किया जाता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। 19वां प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। कैसा होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होता है वस्तु दूरी के बराबर, फोकस दूरी के बराबर, शून्य दुगनी। बताना सभी लोग को। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। सभी लोग को पता होगा जितना वस्तु दूरी पर होगा उतना ही प्रतिबिंब भी दूर पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए, वस्तु दूरी के बराबर, वस्तु दूरी के बराबर होगा। 20वां प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब को स्क्रीन पर, बताना है आभासी प्रतिबिंब को स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कभी कभी, हमेशा। तो आप लोग को पता होगा कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त यानी कि स्क्रीन के पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, प्राप्त नहीं किया जा सकता। 21वां प्रश्न है, जिस दर्पण की केवल एक परावर्तक सतह होती है वह कहलाता है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो चारों ऑप्शन में देखें तो सब में कॉमन आ रहा है गोलीय दर्पण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण लगाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है बताना सभी लोग को। गोलीय दर्पण के ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव को दर्पण का मध्य बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दर्पण का मध्य बिंदु। टेस्ट नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर यानी कि दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है, इसलिए हम लोग सेविंग के रूप में, सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। इसमें लगाएंगे बड़ा प्रतिबिंब देता है। क्या मारेंगे? बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। 24 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में इसलिए किया जाता है क्योंकि, बताना सब लोग को। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में इसलिए किया जाता है क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, विस्तृत क्षेत्र दिखाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। सभी लोग ये ऑप्शन को सही करेंगे, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, विस्तृत क्षेत्र दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्तृत प्रतिबिंब विस्तृत क्षेत्र को दिखाता है, यानी कि प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाता है जिससे हमको सारा क्षेत्र बढ़िया से दिखाई पड़ता है अगल बगल का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। सब लोग बताएंगे, यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। सभी लोग को बताना है फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अनंत पर बनता है। सभी लोग को याद है, अनंत पर बनता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा और काल्पनिक यानी कि आभासी बनता है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या r का मान होता है। सभी लोग बताएंगे, अभी अभी सिद्ध किए थे f बराबर r/2, बताया था ना कि सिद्ध करना है f बराबर r/2। तो यहाँ से r का मान पूछा है तो r हो जाएगा 2f, यानी कि दुगना होता है फोकस का। लगा देंगे सी ऑप्शन, 2f के बराबर होता है। 28 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है
अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बताना है सभी को। कैसा बनता है, सभी को बताना है। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, बताना है सभी लोग को। छोटा बनता है, बड़ा बनता है, समान आकार का बनता है, आभासी बनता है। तब केंद्र पर रखने पर आप लोग को पता होगा कि जब केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तब जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब होता है, यानी कि बराबर होता है, समान आकार का बनता है। समान यानी कि बराबर आकार का बनता है। 29 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। सभी लोग बताएंगे उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो कह रहा है वास्तविक, उल्टा, आभासी, बड़ा। इसमें कैसा बनता है, उल्टा होगा यानी कि वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक होना है यानी कि उल्टा हो जाएगा, तो वास्तविक तो बनता है नहीं, इसे मारेंगे आभासी। आभासी प्रतिबिंब बनता है। 30वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न 30 है, दर्पण में बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण में बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कभी कभी या हमेशा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम लोग दर्पण पर, पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, परावर्तन के, यहाँ पर सेकंड नियम के अनुसार बोलेंगे, यहाँ पर करेक्शन किया गया है। परावर्तन के सेकंड नियम यानी कि दूसरा नियम के अनुसार क्या होता है, तो कह रहा है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, किरणें अभिलंब में होती है, दर्पण प्रकाश को सोखता है, डी ऑप्शन है प्रकाश मुड़ जाता है। तो सभी लोग बताएंगे सेकंड नियम के अनुसार क्या होता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, आपतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, बताना सभी लोग को। आपतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब, आपतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है तो ये काल्पनिक और सीधा हो जाता है। याद रखना सभी लोग, इसमें एक ही को ये है, जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी। समतल दर्पण में प्रसर्ग उल्टा किससे संबंधित है, तो इससे पहले भी बताया गया है। समतल दर्पण का प्रसर्ग उल्टा होने का मतलब दायां से बायां हो जाना। दर्पण में आवर्धन का मात्रक होता है, सभी लोग बताएं आवर्धन का मात्रक, मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान होता है, सभी लोग बताएंगे अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान होता है, कैसा होता है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है, ताकि परावर्तन के सामने, परावर्तक सतह के सामने फोकस होता है, और बायां साइड में फोकस ऋणात्मक होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होता है। 36 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का मान होता है, सभी लोग बताएंगे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का मान कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है, अवतल में ऋणात्मक, उत्तल में धनात्मक। 37 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये लोग पता होना चाहिए सब लोग को। गोलीय दर्पण किसमें पढ़ा जाता है, तो परावर्तन में, दर्पण का जब भी बात है तो परावर्तन का सिद्धांत। 38 नंबर प्रश्न है, दर्पण में बनने वाला आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, दर्पण में बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। अगला है, यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो, यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो तब प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा, प्रतिबिंब बड़ा हो जाता है 1 से मान बड़ा होने पर।
40 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट और टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सर्च लाइट और टॉर्च में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सर्च लाइट और टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है? तो प्रकाश को फोकसित कर देता है। तो आज का क्लास जिसमें 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का किए, अगर आप सब विद्यार्थी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को बताएं, जिससे आप सभी दोस्तों को भी बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छी और भी तैयारी हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।